नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास यूपी पुलिस के लिए रहने वाली है, जीके की। दोस्तों, यह क्लास यूपी पुलिस के लिए जीके की है। ठीक है, यूपी पुलिस या दोस्तों यूपीएसआई। ठीक है, यूपीएसआई की आप तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। कि स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? बताइए, भारत का पहला वायसराय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग या दोस्तों लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे? बताइए, नरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल या दोस्तों अरविंद घोष? प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर करेंगे तो कहेंगे फिरोज शाह मेहता जो थे दोस्तों, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, करें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर तीसरा पूछता है, दादा भाई नौरोजी, एस.सी. घोष, रोमिला थापर या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे दादा भाई नौरोजी अन ब्रिटिश दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूँगा का नारा बुलंद किया था। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बिपिन चंद्रपाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या दादा भाई नौरोजी ने? चार का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार डेस वर्ष में पेश हुआ था? बताइए, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पेश हुए थे दोस्तों? 1919, 1909, 1907, 1906? तो यहाँ पर राइट आंसर सभी का होना चाहिए दोस्तों, यह 1909 में पेश हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 1909 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 1901 ईस्वी में बंगाल शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताइए, शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? बीजी तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन? बताइए, 1905 की बात कर रहा है, बंगाल विभाजन जब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन? प्रश्न नंबर 7 का तो कहेंगे लॉर्ड कर्जन ही था। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों सभी मेरे प्यारे मित्र बताएंगे बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764 में। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? बताइए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? M.A. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सैयद अहमद खान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, करें निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? दोस्तों, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? बेलेस्की ने किया था, विलियम बेंटिंग ने, डलहौजी ने या दोस्तों कर्जन ने? प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर करेंगे तो कहेंगे विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों अभी मैंने इसी के बारे में चर्चा ऊपर की थी, तो किसी का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए। बंगाल विभाजन की बात कर रहा है 1905, 1904, 1804, 1805। आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया अभी बताया था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से वह कौन सी मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। बताइए, वह कौन सी मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। केसरी, बॉम्बे समाचार, स्वदेश मित्र या दोस्तों स्टेटमैन। 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे केसरी किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था। बताइए, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था। 1834, 1829, 1729, 1727। सती प्रथा को अवैध घोषित करने की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 13, तो कहेंगे यह 1829 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 1829 करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था। दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम मामला जो था 1929 वह दायर किया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ दायर किया गया था। राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, दोस्तों सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। बड़े प्यार से इन प्रश्नों का आंसर करना है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चाहे इनका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। ठीक है, 14 की बात कर रहा है तो दोस्तों कहेंगे बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 1946 में निम्न में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था। बताइए, तेभागा आंदोलन की बात कर रहा है दोस्तों सिंध, असम, बंगाल, पंजाब। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन बताएगा तेभागा आंदोलन दोस्तों किस वर्ष हुआ था। क्या इसका कोई कमेंट करके बता सकता है कोई ऐसा छात्र जिसके कमेंट करके बताए इसकी डेट क्या थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी। बताइए, युगांतर पार्टी मेरे प्यारे साथियों 1906 में शुरू हुई थी। इसकी दोस्तों पूछ रहा है राष्ट्रवादियों के सदस्य नहीं था। बताइए, दादा भाई नौरोजी, अमरेंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, सूर्य सेन। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्न में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। बताइए, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था। 13 अप्रैल 1919, 17 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919, 7 मई 1919। खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे 17 अक्टूबर भैया 1919 हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। बताइए, मास्टर दा किसे कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को, सूर्य सेन को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को। प्रश्न नंबर 18 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सूर्य सेन को दोस्तों मास्टर दा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का डैश द्वारा दबा दिया गया था। यानी कि दोस्तों कानपुर में नेतृत्व के दौरान दबा दिया गया तो बता किसके, सर पैट्रिक ग्रेट के द्वारा, सर कॉलिंग कैवेल के द्वारा, चार्ल्स जेम्स नेपियर के द्वारा, सर ह्यूरोज। कानपुर की बात कर रहा है दोस्तों, कानपुर विद्रोह 1857 की बात कर रहा है दोस्तों। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, तो कहेंगे यहाँ पे सर कॉलिंग कैवेल की बात कर रहा है। किसकी, सर कॉलिंग कैवेल की बात कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर पूछा जाता है 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था, बताइए शुरू कहाँ से हुआ था 1857 का विद्रोह। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेरठ से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की
महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था। पहली बात तो प्रश्न ये आप पूछा जाता है कि जो त्रिपुरी की बात कर रहा है दोस्तों, यह त्रिपुरी किस राज्य में है, बताने की कोशिश करेंगे त्रिपुरी किस राज्य में, बताइए। यहाँ पर जो पूछ रहा है महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार कौन था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाली सीतारमैया, बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 की बात कर रहा है तो कहेंगे पट्टाली सीतारमैया इनके दोस्तों पसंद के उम्मीदवार थे। और दोस्तों यहाँ पर जो त्रिपुरी की बात की गई मेरे प्यारे साथी, यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय सेवा द्वारा, दोस्तों भारतीय सेवा द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा एक डेडेस प्रदेश था, बताइए। गोवा जो प्रदेश था दोस्तों फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनिश या दोस्तों स्पेनिश। दोस्तों भारतीय सेवा द्वारा आज़ाद कराने से पहले, हाँ दोस्तों आज़ाद से पहले दोस्तों गोवा था, वह किससे एक तरीके से कब्जा था, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 21 का तो कहेंगे भैया पुर्तगालियों से यह घिरा हुआ था, किससे, पुर्तगाली से। दोस्तों पुर्तगाली सबसे पहले गोवा में आए थे दोस्तों, सबसे बाद में गोवा से गए थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, बताइए। किसकी गिरफ्तारी में जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, जो दोस्तों 1919 की घटना की बात है, बताइए। CR दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 22 पूछता है तो कहेंगे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी, बताइए। पहली अध्यक्ष कौन थी, बताएंगे। मैडम ब्लास्तस्की, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली। प्रश्न नंबर 23 का यहाँ पर क्या आंसर होगा तो कहेंगे एनी बेसेंट की बात कर रहा है दोस्तों, इसकी एनी बेसेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे। 1917, 1932, 1925, 1943। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा है दोस्तों, यह 1925 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे, बताइए। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले। बताने की कोशिश करेंगे 25 का तो कहेंगे भोसले घराने से संबंधित हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह की बात कर रहा है 1919, 1909, 1921, 1934। प्रश्न नंबर 26 तो कहेंगे ये 1921 यानी कि दोस्तों 1921 की बात कर रहा है मोपला विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है, अकबर को, अशोक को, चाणक्य को, टोडरमल को। प्रश्न नंबर 27 का तो कहेंगे भैया ये रैयतवाड़ी की बात कर रहा है तो अकबर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे, बताइए। किस देश में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे, फ्रांस, चीन, जर्मनी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया ये जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे, जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, FW बाकुल ने, स्पेंसर वाल्टन ने, विलियम गॉडफ्रे ने, CM एंड्रयूज ने, बताइए। CF एंड्रयूज ने। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट हो जाएगा, CF एंड्रयूज हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है। क्या होता है, CF एंड्रयूज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के
प्रवेश के लिए मना कर दिया था? बताइए। 1914 में दोस्तों जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। यह दोस्तों एक स्टीमर था। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। तो यहाँ पर कहेंगे भैया कनाडा ने मना कर दिया था। किसने? कनाडा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के टॉप जीके के 30 प्रश्न। दोस्तों यह जीके के 30 प्रश्न थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार लाइक करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। हमारा इन 30 में से क्या 30/30 आपके सही है? क्या आपके 30/30 सही है या दोस्तों 30 से कुछ माइनस? जो भी आपका स्कोर रहा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, यह PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर के PDF को भी दोबारा से पढ़ सकते हैं विद आंसर की के द्वारा आपको मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।